भगवान कृष्ण के 16,000 विवाह, ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग ही पूरी तरह से समझ पाए हैं। तो आज हम इसी अविश्वसनीय कथा के पीछे छिपे हुए असली सच को समझने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मुमकिन भी है? मतलब एक इंसान और 16,000 शादियां, कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों? क्या ये बस एक पौराणिक कथा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा आध्यात्मिक राज छिपा हुआ है? 16,000, सोचकर ही देखिए ये नंबर कितना बड़ा है। यही तो वो बात है जो इस पूरी कहानी को इतना हैरान करने वाला और रहस्यमयी बना देती है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या होगी। तो इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो एक बहुत ही अत्याचारी और ताकतवर राक्षस से जुड़ी है। उसका नाम था नरकासुर। नरकासुर वो सिर्फ एक दानव राजा नहीं था, वो बहुत शक्तिशाली और हद से ज्यादा क्रूर था। उसने अपनी ताकत के नशे में ना जाने कितने राज्यों पर हमला किया और वहां की सम्मानित राजकुमारियों को जबरदस्ती बंदी बना लिया। पूरी 16,000 निर्दोष राजकुमारियां उसके महल में कैदी की तरह जी रही थीं। और फिर जब भगवान कृष्ण तक नरकासुर के इस अत्याचार की खबर पहुंची तो उन्होंने तय किया कि इस जुल्म को खत्म करना ही होगा। वो अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर नरकासुर के राज्य पर चढ़ाई कर देते हैं। एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और आखिर में भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया और उन सभी हजारों राजकुमारियों को उसकी कैद से आजाद करवाया। लेकिन देखिए, नरकासुर के अंत के साथ ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से एक और बड़ी चुनौती शुरू हुई। राजकुमारियों की आजादी ने एक ऐसी मुश्किल सामाजिक स्थिति पैदा कर दी जिसका हल एक दिव्य विवाह में ही था। आजाद तो हो गईं, पर अब एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने खड़ी थी। उन सबने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब हम जाएं तो जाएं कहां? समाज तो हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। सोचिए जरा, उनकी इस प्रार्थना में कितनी बेबसी और हताशा थी। ये उस समय की एक कड़वी सच्चाई थी कि किसी दूसरे पुरुष की बंदी रही स्त्री को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं होता था। तो यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। भगवान कृष्ण, जो दया और करुणा के सागर हैं, उन्होंने उन सभी राजकुमारियों का सम्मान बचाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया, उनसे विवाह करने का। ये विवाह किसी इच्छा या चाहत की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये उन सभी की जिंदगी और इज्जत बचाने के लिए था। और इसके बाद जो हुआ वो एक चमत्कार से कम नहीं था। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक नहीं बल्कि पूरे 16,000 रूप धारण किए और हर एक राजकुमारी से एक ही समय पर अलग अलग महलों में विवाह किया। सोचिए, द्वारका में हर रानी को यही लगता था कि कृष्ण सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ हैं। तो इस असाधारण कहानी का गहरा आध्यात्मिक मतलब क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी तो हो नहीं सकती है ना, इसके पीछे बहुत गहरे संदेश छिपे हुए हैं। इस लीला में ना 2 बहुत गहरे संदेश हैं। पहला है भगवान की करुणा। कृष्ण का ये विवाह उन राजकुमारियों को सुरक्षा और सम्मान देने के लिए था। ये दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और दूसरा संदेश है उनकी सर्वव्यापकता का। ये जो 16,000 रूप हैं, ये बताते हैं कि भगवान एक ही समय में अपने हर एक भक्त के साथ मौजूद रह सकते हैं। इसका एक और गहरा मतलब भी है, एक प्रतीकात्मक अर्थ। कुछ ज्ञानीजन कहते हैं कि ये 16,000 रानियां असल में इस दुनिया की अनगिनत आत्माओं का प्रतीक है और भगवान कृष्ण वो हर आत्मा के परम प्रिय हैं, परम प्रेमी। ये विवाह दिखाता है कि भगवान हर एक आत्मा के साथ एक निजी रिश्ता, एक पर्सनल कनेक्शन रखते हैं। तो इस पूरी कथा का निचोड़ क्या है? करुणा, दिव्यता और चमत्कार से भी आगे बढ़कर ये कहानी हमें प्रेम के एक अनंत रूप के बारे में बहुत ही खूबसूरत और गहरा संदेश देती है। इस पूरी लीला से हमें एक ही बात सीखने को मिलती है कि भगवान का प्रेम अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उनके लिए कोई भी भक्त छोटा या बड़ा नहीं होता। जो भी सच्चे दिल से उनकी शरण में आता है, भगवान उसे अपना लेते हैं बस। और इसीलिए भक्त कहते हैं कि कृष्ण सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो तो करुणा और प्रेम के सागर थे। उन्होंने ये विवाह सिर्फ और सिर्फ उन 16,000 राजकुमारियों के सम्मान और जीवन की रक्षा के लिए किया, जो उनके असीम प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है। और अंत में
ये कथा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस दौर में ये हजारों साल पुरानी कहानी हमें निस्वार्थ प्रेम मतलब सेल्फलेस लव के बारे में क्या सिखा सकती है? सोचने वाली बात है ना? कृष्ण की ये लीला हमें करुणा और प्रेम की असीम संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अगर श्री राधा कृष्ण के भक्त इस कहानी और इसके गहरे संदेश से जुड़ाव महसूस करते हैं तो कमेंट में राधे राधे लिखकर अपने विचार जरूर साझा करें।